किसान भाइयों, बाजरे की टॉप मोस्ट वैरायटियों के ऊपर हम बात करेंगे। अधिक से अधिक पैदावार देने वाली वैरायटियां कौन सी हैं, लेकिन उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि बाजरे की बिजाई का सही टाइम क्या है, बाजरे की बिजाई कैसे करें, कितनी डिस्टेंस रखें, गहराई कितनी रखें, चौड़ाई कितनी रखें और दाने से दाने के बीच की दूरी कितनी रखें। इसके अलावा बाजरे की बिजाई करते समय पर कौन कौन सी हमें खाद डालनी चाहिए। अधिक से अधिक पैदावार अगर हमें लेनी है तो बरानी में कौन सी खाद डालें या फिर बिल्कुल भी ना डालें। नहरी पानी में अधिक से अधिक पैदावार निकलवाने के लिए कौन सी खाद हम डाल सकते हैं। तो इस विषय पर आज के इस वीडियो में कंप्लीट चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अनावश्यक ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, टू द पॉइंट हम वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाजरे की बिजाई का सही समय क्या है। ज़्यादातर किसान भाई बाजरे की बिजाई जब मानसून आती है, बारिश होती है मानसून की, उस समय पर करते हैं। कहीं कहीं पर प्री मानसून में भी बाजरे की बिजाई हो जाती है। अगर आप मानसून में बिजाई करते हो ना बाजरे की, तो उस समय पर दिक्कत आएगी जर्मिनेशन में। आपको वहाँ पर बिजाई करने के लिए वेट करना पड़ेगा कि बारिश रुकेगी तो मैं बिजाई करूँगा। आपने बिजाई कर दी, अगले दिन बारिश हो गई, फिर एक दो दिन रुककर बारिश होती है, आपने बिजाई करी, फिर बारिश हो गई। इस प्रकार से करंट होती रहती है और बाजरे के जर्मिनेशन में दिक्कत आती है। बार बार हमें बिजाई करनी पड़ती है बाजरे की। तो बाजरे की बिजाई अगर आपने प्री मानसून में कर दी तो सबसे बढ़िया रहेगा। प्री मानसून यानी कि मानसून आने से पहले जब प्री मानसून की बारिश होती है। अब फिलहाल उत्तर भारत के अंदर जैसे प्री मानसून की बारिश हो रही है रुक रुक कर कभी कभी, तो अगर 15 जून के बाद में जहाँ पर भी उत्तर भारत के अंदर प्री मानसून की बारिश होती है 15 जून के बाद में, तो आपको बाजरे की बिजाई कर देनी है। बाजरे की, गवार की, मूंग की, इनकी बिजाई आप कर सकते हो भाई 15 जून के बाद में। कभी भी प्री मानसून की बारिश हो जाए तो आप बिजाई कर सकते हो। अगर आपके वहाँ पर नहर का पानी लगता है तो नहर का पानी लगाकर 15 जून के बाद में कभी भी आप बाजरे की बिजाई कर सकते हो। ग्वार की और मूंग की बिजाई कर सकते हो। मूंग भी अगर आपने सही टाइम पर नहीं लगाए तो बाद में आगे चलकर बारिश के अंदर आ जाएंगे। तो जब बाद में बार बार बारिश होती है तो भाई जो फलियां तैयार होती हैं, सूख कर तैयार हो जाती हैं, वो अंकुरित होने लगता है उसका सीड, बाद में फलियां खराब हो जाती है, मूंग गल जाता है। तो मूंग की आपको समय पर बिजाई करनी जरूरी है, जल्दी बिजाई करनी भाई जरूरी है, नहीं तो बाद में लास्ट में जाकर बारिश से खराब होता है। अब की बार जो मानसून है वो आखिर में जाकर ढीला पड़ेगा, लास्ट में मानसून की बारिश कम होगी, तो उसको भी ध्यान में रखना है भाई। आपको जो अल नीनो का इफेक्ट है उससे बारिश में कमी आएगी लास्ट में, तो उस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना है। उसी के हिसाब से बाजरे की, गवार की, मूंग की हमको बिजाई करनी है। ये सोचकर चलना जहाँ पर बिरानी क्षेत्र है, नहर से पानी, ट्यूबवेल से पानी नहीं लगता, जहाँ पर आपको बाजरा लगाना है, बारिश के ऊपर डिपेंड हो आप, तो वहाँ पर प्री मानसून में जब भी बारिश हो जाए काम चलाओ आप बिजाई कर देना। बाजरा आपका उग जाएगा, ऊपर से मानसून की वर्षा होगी उगने के बाद में, तो फिर आपका वो बाजरा तैयार हो जाएगा भाई जल्दी से जल्दी। और कम समय अवधि वाली वैरायटी लगानी है आपको, शॉर्ट ड्यूरेशन वाली वैरायटियां लगानी है, ताकि कम समय में बाजरा निकलकर तैयार हो जाए, आपका बाजरा घर पर आ जाए। अगर आपने लॉन्ग ड्यूरेशन वाली वैरायटियां लगा दी तो लास्ट में अब की बार पहले से पता है, मौसम विभाग आशंका जता रहा है कि भाई लास्ट में बारिश नहीं होएगी, मानसून की बारिश ढीली पड़ेगी, तो लास्ट में एक पानी की वजह से आपका बाजरा खराब हो सकता है, बाजरे का प्रोडक्शन बिल्कुल गिर सकता है। तो आपको कम समय की वैरायटी लगानी है, जल्दी बिजाई करनी है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटी और सही समय पर आपको बिजाई करनी है, अगेती बिजाई कर देनी है प्री मानसून की बारिश से ही। प्री मानसून की बारिश 15 जून के बाद में जब भी होती है आपको बिजाई कर देनी है भाई। तो 15 जून से हम बाजरे की बिजाई का सही समय मानकर चल सकते हैं। इस समय पर आप गवार की और मूंग की भी बिजाई बिल्कुल कर सकते हो। तो ये तो था बिजाई का टाइम। तो बिजाई कैसे करें। बिजाई आपको लाइन से लाइन की दूरी रखनी है भाई 40 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी आपको रखनी है 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपको बिजाई करनी है। गहराई आपको लगभग रखनी है भाई 1 से 2 इंच के आसपास। तो 2 उंगल मानकर चलो, आपको 1 से लेकर 2 उंगल के बीच में ही आपकी मिट्टी गिरनी चाहिए बीज के ऊपर, तभी आपका वो बढ़िया उग पाएगा, जर्मिनेशन आपका बढ़िया आएगा। बाजरा वैसे उपचारित होकर आता है। अगर आपके बाजरे का बीज उपचारित नहीं है, किसी भी अच्छे फंजीसाइड से आपको बीज को उपचारित कर लेना है। चाहे आप कार्बनडाजिम से उपचारित करो, चाहे आप थीरम से उपचारित करो, चाहे आप टेबुकोनाजोल से उपचारित करो, आपको बीज को उपचारित जरूर कर लेना है। बाजरे के बीज की मात्रा कितनी रखें जी 1 एकड़ में, तो आपको 1.5 किलोग्राम बीज की मात्रा 1 एकड़ में डालनी है बाजरे की। अब बात आती है कि खाद कौन सी डालें। बाजरे की फसल वैसे तो हम पहले बरानी क्षेत्रों में करते थे, वर्षा आधारित क्षेत्रों में, लेकिन अब बाजरे की फसल हाइब्रिड वैरायटियां आने के बाद में, अधिक पैदावार वाली वैरायटियां आने के बाद में बाजरे की बिजाई भाई पानी वाले नहरी क्षेत्र वाले ज़मीनों के अंदर भी होने लगी है। और 40-45 मन प्रति एकड़ तक भी, यानी कि 16-17 क्विंटल प्रति एकड़ तक भी बाजरे की
पैदावार आती है। नहरी क्षेत्र वाली जो ज़मीनें हैं ना, जहाँ पर पानी की व्यवस्था है, अच्छी ज़मीनें हैं, वहाँ पर 40-45 मन तक बाजरा नॉर्मली निकल जाता है। जो हाइब्रिड वैरायटियाँ हैं इनमें से, इनमें कौन सी वैरायटियाँ निकलती हैं वो भी आपको बताऊँगा। तो नहरी पानी वाले क्षेत्र में बाजरा अब अच्छी मात्रा में बिजने लगा है। तो खाद की मात्रा की बात करें तो आप बाजरे में बिजाई करते टाइम पर DAP डाल सकते हो, आधा बैग DAP डाल सकते हो। आधा बैग यानी कि मोटा मोटी 25-30 किलोग्राम आप DAP डाल सकते हो 1 एकड़ में। इसके अलावा पोटेशियम भी 10-15 किलोग्राम आप डाल सकते हो। पोटास जो 60% वाली आती है, MOP म्यूरेट ऑफ पोटास, तो DAP और पोटास आपको डालनी है बाजरे में बिजाई के टाइम पर, नहरी पानी वाला क्षेत्र जहाँ पर है। अगर बिरानी क्षेत्र में आप बाजरे की बिजाई करते हो तो वहाँ पर आप 20-25 किलो DAP डाल सकते हो और कोई ज़्यादा खाद आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। बिरानी क्षेत्र में वैसे ही आप बिजाई कर सकते हो, क्योंकि उन ज़मीनों में भाई अच्छी ताकत होती है जहाँ पर वर्षा आधारित हम खेती करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हर साल तो बराबर अनाज बनता नहीं है, तो वो ज़मीनें ज़्यादा ख़राब नहीं होती। वहाँ पर बरानी क्षेत्र में अगर बिजाई करते हो तो अगर आपने खाद ना डाली तो भी काम चल जाएगा। बाकी बरानी क्षेत्र के लिए कुछ स्पेशल वैरायटियाँ हैं, कम पानी के प्रति, सूखे के प्रति सहनशील हैं। वो वैरायटियाँ कम टाइम ड्यूरेशन वाली हैं, वो आप लगा सकते हो। तो इस वीडियो में हमने जाना बाजरे की बिजाई का सही समय, बिजाई के समय कौन सी खाद डालें, किस प्रकार से बिजाई करें, डिस्टेंस कितनी रखें लाइन से लाइन, सीड टू सीड। इसके अलावा बीज को उपचारित करना है, बीज की मात्रा कितनी डालनी है, इन चीज़ों के ऊपर इस वीडियो में हमने बात करी। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। अगले पार्ट में हम बात करेंगे बाजरे की टॉप 5 वैरायटियाँ अधिक से अधिक पैदावार देने वाली। इनमें सिंचित क्षेत्र के लिए अलग वैरायटियाँ, भारी मिट्टी के लिए, और असिंचित क्षेत्र यानी कि वर्षा आधारित क्षेत्र के लिए, हल्की ज़मीनों के लिए अलग वैरायटियाँ आपको बताऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को भाई अधिक से अधिक अपने यार दोस्तों के पास में, किसानों के पास में शेयर करना, ताकि एक सही जेन्युइन जानकारी सही समय तक किसान के पास में पहुंचे और उसको कुछ ना कुछ 1-2% इससे बेनिफिट मिले। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए भाई नमस्कार।